राह रास्त आपको लिए चलेंगे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बददिल होकर किसी और रास्ते की तरफ जाएं, यही हमारी पहली बुनियादी गलतियां थी। और जो गलतियों ने हमें बलूचिस्तान में वो दिन दिखाने पड़े, खुदा न खास्ता कि अब बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैली। फिर यही वो दिन थे जिन गलतियों की वजह से सिंधी भाइयों ने सिंधु देश का नारा लगाया और पख्तूनों ने एक उस तरफ तालिबान स्टाइल में उधर जाने की कोशिश की और एक मुल्क के खिलाफ। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई जो जुर्म जिनसे हुआ है या जो मुलविस हैं उनको लाएं, उनका ट्रायल करें, उनको कोर्ट्स में लाएं, उनको जनाब सजा दें। लेकिन इस तरह मजमूई तौर पर कौम को पीसना, इसके हम मुकम्मल खिलाफ हैं, क्योंकि हम तहरीक लब्बैक 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त कर चुकी है। हमें पता है कि इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, घर वालों को क्या देनी पड़ती है, बच्चों को क्या देनी पड़ती है, खवातीन को क्या देनी पड़ती है, इसकी कीमत तालीम को क्या देनी पड़ती है, सेहत को क्या देनी पड़ती है। इसलिए हम इस सब के खिलाफ हैं। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 मार्च को भरपूर कराची से इस्लामाबाद मार्च करेगी और अपने मुतालबात इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त से मनवाएगी। रिजवी साहब ये बता दें कि आप क्योंकि पीडीएम में नहीं शामिल हैं जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दफा 144 लगी है और सरकारी मशीनरी जो है हुकूमत आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। दफा 144 सिंध में नहीं लगी हुई अभी तक, आपकी इत्तला के लिए इस्लामाबाद में लगी है। इंशाअल्लाह जब तक हम वहां पहुंचेंगे इस्लामाबाद के हालात हमारे आने से निकलने से बहुत बेहतर हो जाएंगे। साहब ये बताएं कि आपने कहा है कि जो सियासी जमातें हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इद्दत में खतून से शादी कर लेता है, उस हवाले से मजहबी हवाले से क्या आप कहते हैं, और उसी शख्स की अगर बेटी जो ट्रेया है उसके साथ अगर उसको ना रखा जाए उस हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं? इस तरह हमारे मुफ्तियान किराम ने इसके ऊपर फतवा दे दिया हुआ है। ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है। मैं ये समझता हूँ कि आप मजहबी तौर पर इसको इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ न जाए। इमरान खान की और बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिनको लाया जाए। इसमें तो इमरान खान अगर तौबा कर लेगा तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मसला यह है कि उसने बुनियादी कौम के साथ जो किया है उन पर बात की जाए। ये तो उसका अपना ज़ाती मसला है जिसको मुफ्तियान बिठाकर समझा सकते हैं। आपने ये कहा है कि जब हम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे तो जिस दफा 144 लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी, तो क्या कहीं कोई बैकडोर को रास्ते हैं या कोई इशारा है? जैसे कि अक्सर आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एक ऐसी जमात है जो किसी को इशारे पे चलती है या इसको सिर्फ इसी तरह की जो हरकत हैं उसके लिए खड़ा किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, तहरीक लब्बैक ये समझती है कि मुल्क में हर वक्त तो नहीं 144 लग सकती ना, मुल्क में वो वक्ती तौर पर लगाई गई है और पहले भी लगती रही है कुछ दिन के लिए, तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं हमारे इस्लामाबाद पहुंचने तक और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से दफ़ा 144 को बरकरार रखा जाए। जनरल इलेक्शन को भी आपने अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया, क्या आप ये भी चाहते हैं, कोई डिमांड है आपकी जनरल इलेक्शन के हवाले से भी? जनरल इलेक्शन के हवाले से हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन इकट्ठे हों और अपने वक्त पर हों। जब इंशाअल्लाह ये हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा हाफिज साहब ये बताइए कि एक शख्स झूठा हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, दानी भी हो और गैरुल्लाह को सज्जे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें। उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के जरिए रिहा करवा के फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उसने किरतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसके जाती मामलात है ना, जाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं गरीबों की पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ आपने महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया। आपको क्या लग रहा है ये मकाफाती अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ भी इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज़ का जिस बात का इल्ज़ाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फौज मुखालिफ है, ये रियासत मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्ज़ाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा। तो इक़्तिदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक़्तिदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। ये कौन सा काम इससे अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी जो है वही कौन सा काम हो गया कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो भी कराची से?
भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली के जी नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपये 25 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये कम कर देना, 20 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपये थी, आज 270 रुपये है। आप ये देखें ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 या 15 रुपये कम थी, जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपये कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फौरन 10 रुपये 5 रुपये कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपये बढ़ा दें। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा, कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जाता है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी सर इस पे क्या कहते हैं उसके बाद बाकी हुआ इंडिया में वाकया हुआ और दीगर भी वाकई सूबे में भी वाकई उस तरह दर्जन नहीं दिए गए उसमें सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने कोई जारी की, तो क्या वजूहत थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मुजामत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ्रांस के खिलाफ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह देंगे। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलिशन बन सकती है। जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आपका ये एहतजाज बेमाने रहेगा इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो जालिमाना कवानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अय्याशी कर रही है और अवाम सड़कों पे और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना जिससे महंगाई की जड़ ही खत्म हो जाए, उस तरफ आपकी नजर क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए ये रखें। इसकी जद में अशराफिया ही आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने राब्ता किया? हमसे हुकूमत ने तो राब्ता नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के वो पाले हुए लोग हैं जो इसके कमीशन खाते हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया। क्या आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप भी पर लीटर कोई हमसे कमीशन ले लें, हमसे कोई बात कर लें, तो इसका मतलब है हमारा तीर बहदफ हुआ, हमारा तीर बहदफ हुआ। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे वो ले लें, क्या नाम है उसका, कमीशन लें पर लीटर और आप अपने अकाउंट्स बताएं, हम उनके अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कौम के साथ खड़े हैं और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करो। दूसरा बात है हमने एक पूरा वाइट पेपर दिया इनको कि आप जनाब 3000 सीसी 5000 सीसी वाली गाड़ियों के लिए ये पेट्रोल की कीमत रखें और नीचे ये रखें, ताकि गरीब को आसानी हो और अशराफिया को और ब्यूरोक्रेसी को और एस्टेब्लिशमेंट को और जो जो इसमें मुल्क में मुफ्त चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये कीमतें रखें और उनको ये टैक्सेस लगाएं, ताकि उनको पता लगे कि इसकी कौम को कीमत क्या देनी पड़ती है। आपको माफ की इजाजत मिल जाएगी जबकि हालात इतने नाजुक हो गए हैं। लाहौर में जमान पारा को बंद किया है, लाहौर वाले परेशान हैं। आप समझते हैं कि कराची से आपको मार्च की इजाजत होगी क्योंकि हालात क्यों खराब हुए हैं? उन्होंने मुल्क के हालात खराब किए हैं तो इस वजह से हुआ है ना। हर एक के लिए तो एक पैमाना नहीं हो सकता। जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा मिलेगी, हर एक को तो नहीं उसकी सजा मिलेगी ना। हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले। समझते नहीं, हम कहते हैं हमारा मार्च होगा, अगर हुकूमत ने रोका भी तो तब भी होगा। कहेगा कि तहरीक लब्बैक ने जो है एहतजाज किया, दफा 144 नाफिज थी, उन पर अमल हुआ, जबकि पीडीएम ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, दफा 144 नाफिज थी, लेकिन उनके साथ तो कोई ये तो दोहरा कानून हम कह रहे हैं ना कि पीडीएम ना इख्तियार करे। और मेरे ख्याल से उन्होंने जंगले भी फलांगे हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की बाहर जाकर घेराव भी किया है। तो हम तो इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसलिए कि जनाब जब उनके लिए एहतजाज मना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना मना है तो इनके लिए 2 कवानीन पाकिस्तान के अंदर बैक वक्त ना दिखाएं जिससे
किसी के बयानियों को फ़ायदा हो, अकल का इस्तेमाल करें और फ़हम व फरासत का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी ज़ाती मफादात की तरफ लेकर जाएं और ज़ाती बका की तरफ लेकर जाएं। सब ये बताइएगा कि आपका ये जो मार्च है ये कराची से 22 को शुरू होगा और कब पहुंचेगा, कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये आगे कोई धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, कितने दिन का शेड्यूल इसका बता। जी, हमारा रूट प्लान मौजूद है, वो आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।